सेशन में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 के अनदर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। चूँकि पिछले सेशन में टाइम कम होने के कारण हमारा कुछ क्वेश्चन बच गया था। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। दिस इज सत्यम, आई एम डूइंग एमएससी फ्रॉम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। फॉलो मी ऑन Academy at this link, and if you like my course then please rate, review and recommend. So guys, our second question is that represent the flowing situation in the form of quadratic equation. That means कि जो situation दिया गया है उसको quadratic equation के फॉर्म में डिनोट करना है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. हमें कहा गया कि रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया दे दिया गया 528 मीटर स्क्वायर। अब हमें नेक्स्ट कंडीशन बताया गया है कि इसका लेंथ जो है इसकी ब्रेथ के 2 टाइम्स से 1 more है। सो हमें लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करना है। तो हम लोग मान लेते हैं द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट भी x मीटर, ब्रेथ मान लिए x मीटर है तो लेंथ क्या होगा, तो 2 टाइम्स से 1 more, दैट मीन्स 2x प्लस 1 मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग चलते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल या फिर रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू 528 दिया हुआ है। अब एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल का हमारे पास फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ का वैल्यू हम लोगों ने माना है 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 वैल्यू पुट किए एंड ब्रेथ का वैल्यू x पुट किए और ये इक्वल है 528 के। अब 2x को x से मल्टीप्लाई किए तो 2x स्क्वायर, अब प्लस 1 को x से किए तो x। अब 528 यहाँ पे हमारा प्लस में तो इस तरफ आकर माइनस वैल्यू शो कर रहा है। सो इस तरह से हमारा इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन में हमारा हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 है, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। Second question is that the product of 2 consecutive positive integers is 306. We need to find integers. कहा जा रहा है कि 2 consecutive positive integer का प्रोडक्ट हमारे पास 306 दे दिया गया, तो हमें इंटीजर्स फाइंड आउट करना है। कॉन्सिक्यूटिव नंबर दैट मीन्स कि लाइन वाइज आने वाला, जैसे कि 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 ही आएगा। सो इस तरह का नंबर हमारा कॉन्सिक्यूटिव नंबर कहलाता है। तो हम लोग मान लिए कि हमारा कॉन्सिक्यूटिव नंबर फर्स्ट तो x है एंड सेकेंड x प्लस 1, दैट मीन्स ये x से 1 more। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया प्रोडक्ट हमारा दिया गया है 306, तो फर्स्ट माने थे x एंड सेकेंड माने थे x प्लस 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। x को x से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास x स्क्वायर एंड x को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू x हो कर रहा है, दैट मीन्स ये इक्वल है 306 के। अब 306 प्लस में इस तरफ आकर माइनस में हो गया, तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स परसेंटेज। कहा जा रहा है कि रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर ज़्यादा बड़ी है और 3 साल पहले दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास दिया गया 360। ओह सॉरी, 3 years from now, दैट मीन्स कि 3 साल बाद का। तो कहा गया लेट रोहन्स एज को हम लोग x माने तो उसकी मदर का एज 26 years ज़्यादा, दैट मीन्स कि x प्लस 26 हो जाएगा। और आफ्टर 3 years, दैट मीन्स अभी से 3 साल बाद की बात करें तो रोहन्स एज x प्लस 3, दैट मीन्स 3 साल जुड़ जाएगा। जैसे अभी 9 है तो आगे चल के प्लस 3 ऐड हो गया तो 12 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लेते हैं। एंड मदर एज अभी x प्लस 26 है तो इसमें 3 ऐड हो गया तो x प्लस 29 हो जाएगा। अब दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 360 दिया गया, तो मीन्स कि x प्लस 3 और x प्लस 29 ये दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 360 दिया गया। अब x को x से मल्टीप्लाई किए तो x स्क्वायर, x को 29 से मल्टीप्लाई किए एंड फिर x को 3 से मल्टीप्लाई किए, दोनों को ऐड कर दिए तो हमारे पास 32x आया एंड 3 को 29 से मल्टीप्लाई किए तो 87 इक्वल टू 360। अब 360
प्लस में इस तरफ आकर माइनस में हो जाएगा, माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में हमें प्राप्त होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ए ट्रेन travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed has been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. That means कहा गया कि एक ट्रेन जो है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड से कवर कर रहा है। अब कहा गया है कि स्पीड को हम लोग 8 किलोमीटर लेस कर देते हैं, तो ये डिस्टेंस कवर करने में 3 आवर्स ज़्यादा का टाइम लेता है। तो हमें ट्रेन की स्पीड को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर, ये हम लोग स्पीड माने। तो टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर इक्वल्स टू 480 बाई x आवर। अब हम लोग यहाँ से जो है टाइम टेकन निकाल रहे हैं 480 किलोमीटर के लिए, तो डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस तो हमारा 480 है एंड स्पीड हमारा x है, तो x डैट मीन्स कि डिस्टेंस बाय स्पीड जो है हमारे टाइम को शो कर रहा है। अब ना स्पीड ऑफ ट्रेन जो है, अब स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो गया, लेस हो गया, यानी कि पहले x था अब 8 किलोमीटर लेस कर दिए, डैट मीन्स माइनस किए। तो आप टाइम टेकन में कितना, मतलब अब कितना टाइम लगेगा 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में। तो पहले टाइम लग रहा था 480 बाई एक्स आवर, अब उसे 3 आवर मोर, डैट मीन्स कि 3 ऐड कर दिए। अब हमारे पास एक फार्मूला है स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, डैट मीन्स कि हमारा स्पीड दिया हुआ है x माइनस 8, उसके बाद टाइम दिया हुआ है हमारे पास 480 बाई एक्स प्लस 3 और ये टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 480 किलोमीटर। सो अब हम लोग यहाँ से वैल्यू निकालते, तो x को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को सेकेंड टर्म से, 8 को फर्स्ट टर्म से एंड 8 को सेकेंड टर्म से। तो हमारे पास इस तरह से आता है 480 प्लस 3x माइनस 3840 बाई एक्स माइनस 24 इक्वल्स टू 480। अब इसे हम लोग सॉल्व करें तो फर्स्ट वाले टर्म को, डैट मीन्स वेरिएबल वाले को पहले लिख दिए और जो कांस्टेंट टर्म बचा उसको हम लोग उस साइड भेज दिए, डैट मीन्स कि ये प्लस में इस तरफ आकर माइनस में एंड ये माइनस में तो इस तरफ आकर प्लस में। ये टोटल हमारा 24 वैल्यू शो करा है, क्योंकि ये पार्ट कट गया तो हमारे पास 24 बचा। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो x, दोनों कैल्शियम लिए तो x आया। अब नॉर्मली हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 1 को x से डिवाइड दिए तो x को 3x से मल्टीप्लाई किए तो 3x स्क्वायर माइनस x को x से डिवाइड दिए तो 1 और x को फर्स्ट ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई किए तो सेम नंबर आ गया। अब x हमारा डिवाइड में इस तरफ आकर मल्टीप्लाई में हो गया एंड ये प्लस में है इस तरफ आकर माइनस में, डैट मीन्स कि हमारा एक इक्वेशन आया, सभी में से 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लिए तो हमारे पास एट लास्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हमें प्राप्त हो गया। सो गाइस, आज का हमारा सेशन यहीं पर एंड होता है। अगले सेशन में हम लोग NCERT एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। सो हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए, हमारा सेशन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और रिव्यू ज़रूर दीजिए। Thank you for watching. We will meet in the next session. Bye bye.